नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण वर्मा। आज हम बात करेंगे करसूग भाजपा में टिकटार्थियों को लेकर के कि किस तरह से भाजपा में टिकट का समीकरण इस बार बदल सकता है और कौन जो है वो करसूग के विधायक हीरालाल की राह में रोड़ा बनकर अटक रहे हैं। जी हां, हम बात करें करसूग के विधायक हीरालाल की टिकट की राह में युवा जो हैं वो इस बार रोड़ा बन सकते हैं। इस बार टिकट के लिए लगाना पड़ सकता है हीरालाल को एड़ी चोटी का जोर। करसोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हीरालाल को इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की में टिकट के लिए भारी मेहनत करनी पड़ सकती है। जी हां, विधायक हीरालाल 2017 में भाजपा पार्टी से टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी, जबकि 2012 में वह चुनाव पार्टी के ही टिकट पर हार गए थे। हालांकि हीरालाल ने 2007 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है वो विजय प्राप्त की थी, लेकिन अब समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इस बार हीरालाल के लिए टिकट की राह आसान नहीं होगी। हालांकि पार्टी में हीरालाल का कद बड़ा है, लेकिन इस बार हीरालाल को 3 युवा नेता जो है वो चुनौती देते दिख रहे हैं, जिसमें युवराज कपूर, अमित चंद व दीप कपूर शामिल हैं। जिसमें युवराज कपूर के बारे में अगर हम बात करें तो युवराज कपूर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए सरदर्द बन गए थे। 2017 में युवराज कपूर को भाजपा से टिकट ना मिलने पर उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जो है वो पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब रही थी और उन्होंने हीरालाल के पक्ष में पार्टी की फेवर में जो है उन्होंने जो है वो कार्य किया और अपना जो है वो नामांकन पत्र स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नहीं भरा। और उसके चलते जो है वो पार्टी ने उन्हें प्रदेश स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें उन्हें प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में करसूग से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिससे युवराज खेमे में जो है काफ़ी निराशा काफ़ी समय तक देखने को मिली। लेकिन अब जो है वो युवराज कपूर एक बार फिर से अपने पुराने समर्थकों को इकट्ठे करने में यानी जोड़ने में लग गए हैं और टिकट के लिए जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत पेश कर रहे हैं। वहीं अमित चंद की बात करें तो अमित चंद भाजयुमो जिला सुंदरनगर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत माहुना के प्रधान भी है। इनका दावा है कि इनकी यूथ में काफ़ी अच्छी पकड़ है और लगातार भाजपा युवा संगठन में अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। 2017 में भी अमित चंद ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का पार्टी के विपक्ष में कोई काम नहीं किया और पार्टी के लिए जो है वो सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से वह भी अपनी उम्मीदवारी जो है वो मजबूत जता रहे हैं। यहीं अगर हम बात करें हीरालाल के टिकट की राह में सबसे ज़्यादा मुश्किलें अगर कोई पैदा कर रहा है तो वो है दीपराज कपूर। दीपराज कपूर वर्तमान में भाजपा जिला आईटी सेल के प्रभारी हैं। इससे पहले कुछ समय तक भाजपा मंडल के आईटी सेल के भी प्रभारी रह चुके हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर पार्टी में इनका ज़्यादा जो है वो अनुभव नहीं है, यानी ये यूँ कहा जाए कि पार्टी मंडल के भीतर जो है वो इनकी पैठ कम है, क्योंकि इनका जो है वो लंबा सफ़र पार्टी के अंदर जो है वो नहीं है। हाल ही में अभी इन्होंने स्थानीय स्तर पर पार्टी में अपना कार्य शुरू किया है, लेकिन इस थोड़े से 1-1.5 साल के सफ़र में दीप कपूर ने पूरी विधानसभा क्षेत्र में अपना एक नाम जो है वो बनाया है, एक अलग पहचान जो है वो युवाओं के बीच में बनाई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दीपराज कपूर ने खेलों के क्षेत्र में, चाहे वो क्रिकेट एकेडमी हो या वो अभी जो HPSL के जो मैच पीछे T20 मैच थे उसमें उन्होंने करसूग के युवाओं को मौका दिलवाया और साथ में समाज सेवी के रूप में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। और वो उनका जो है वो काफ़ी अभी 1.5 साल के भीतर जो है उन्होंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो दीप कपूर है उनका वजन जो है वो अगर सर्वे रिपोर्ट हम उठाकर देखें तो भाजपा में टिकटार्थियों में सबसे पहला नंबर जो है वो जनता के सर्वे के आधार पर जो है वो दीप कपूर का आता है। अगर हम
पार्टी का सर्वे देखें तो उसमें युवराज कपूर और अमित चंद भी रेस में हैं। यही नहीं, क्योंकि 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव में यह हीरालाल की राह इसलिए भी जो है वो आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी जो भी टिकटार्थी है वो मानकर चले हैं कि इस बार अगर मौका नहीं मिला तो 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अवसर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2027 में जो है वो करसोग की जो विधानसभा सीट है वो सामान्य हो सकती है, ओपन हो सकती है। इसके चलते जो है वो जो तीनों युवा नेता है वो टिकट के लिए बहुत जोर आजमाइश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक हीरालाल की राहें जो है वो मुश्किल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभी तक की सर्वे रिपोर्ट है, जनता का जो मानना है उसमें हीरालाल के खिलाफ एंटी इंक्वेंसी की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि जहां तक हम करसोग के मुद्दों की अगर हम बात करें तो करसोग के मुद्दों की हम बात करें, इसमें केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो या ITI संस्थान हो, सब्जी मंडी जैसे जो बड़े मुद्दे करसोग में 2017 के वक्त जो चुनावों में हावी थे, जिन मुद्दों के ऊपर जो है वो 2017 का चुनाव हुआ था जिसमें विधायक हीरालाल ने विजय हासिल की थी, वह मुद्दे जो है ज्यों के त्यों हैं। इसको लेकर भी जनता के बीच में काफ़ी रोष है। हालांकि स्थानीय भाजपा जो है वो अभी इसके बारे में कुछ भी जो है वो पत्ते खोलने से जो है हिचकिचा रही है कि स्थानीय भाजपा मंडल किसकी तरफ में है। हालांकि अभी तक वर्तमान विधायक के पक्ष में ही जो है वो मंडल का जो झुकाव है। हालांकि कुछ एक गुटबाजी, कुछ एक भाजपा कार्यकर्ता जो है वो युवराज को भी सपोर्ट कर रहे हैं और यूथ की तरफ से जो है वो अमित चंद को भी सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं हम बता दें हीरालाल के लिए टिकट की राह जो है वो इस लिहाज से बहुत मुश्किल हो सकती है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा किसे अपना जो है वो उम्मीदवार बनाती है और किसे टिकटार्थी के रूप में टिकट देती है एक उम्मीदवार के रूप में। और भाजपा इस समय नहीं चाहेगी कि वो ऐसे उम्मीदवार पर जो है वो दाव लगाए जो सीट ना निकाल पाए। अब प्रदेश भाजपा भी सोचने पर मजबूर हो गई है और भाजपा लगातार जो है वो सर्वे पे सर्वे कर रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में वो चाहती है कि खास तौर पर जिला मंडी, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के गृह जिला में मुख्यमंत्री कोई भी रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहते हैं जिससे जो है उन्हें सीट गंवानी पड़े और मिशन रिपीट में कोई रोड़ा बन सके। तो आज के लिए इतना ही। अगली अपडेट में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।